जय श्री कृष्णा। उमेश देवज्ञा जी, आप पूरा वीडियो सुने। जुलाई 2025 में मेष राशि के जीवन में जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव या कुप्रभाव पर विचार या ज्ञान। जिन व्यक्ति का चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जिनकी मेष राशि है वह बकरी हो रहा है जुलाई में, 2 जुलाई से आपके जीवन में बकरी मीन्स होता है उल्टा, मार्गी माने होता है रास्ते पे चलना। तो जब शनि उल्टा चलता है तो आपके एक तो ध्यान दीजिएगा, आपका व्यापार या रुका हुआ पैसा या दिया हुआ पैसा नहीं आएगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई की ओर जाएंगे पर उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी स्कूल में आपको पैसा न जाने की वजह से, फीस न जमा होने की वजह से विलम्ब होगा, पर बच्चों का नाम लिख दिया जाएगा। आपको ये करना है कि घर में आपके शुक्र बैठ गया 0 डिग्री का। जब शुक्र 0 डिग्री बढ़ जाता है, शनि बकरी हो जाता है, उल्टा चलता है, तो आपके शरीर में खुजली होती है, उधर में आपके पेट में आपके रोग पैदा हो जाता है। दूसरी बात हो गई कि तृतीय भाव होता है भाई बंधु परिवार का, तो हम बृहस्पति और गुरु एक साथ बैठे, शुक्र सूर्य और गुरु एक साथ बैठा है, तो आपकी कुंडली पर यहाँ पर भाई बंधु परिवार से मिल के चलेंगे, गज केसरी योग बन रहा है। तो आपका जो काम रुका हुआ है, चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो चाहे स्वास्थ्य हो, परिवार से मिलजुल करके चलोगे तो आपका यह संकट कम में होकर के निकल जाएगा। आपका जुलाई बहुत अच्छा निकलेगा। बुध आपका बैठा है माता भूमि वन के सवारी पे, आपके पास रहने के लिए भगवान ने नारायण ने आवास दे रखा है। पंचम भाव में किसका है? चंद्रमा के साथ केतु बैठा है और आपका शनि बकरी हो गया है, तो आप अपने शरीर में रोग से बचें। पेट आपका खराब हो जाएगा या हो सकता है कि रुका हुआ धन आपको वापसी जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो दूसरी बात हो गई, आप जिस काम पे लगे हुए थोड़ा सा हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी का गुणानुवाद करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मंगलवार दिन हनुमान जी का दर्शन करेंगे, शनिवार को किसी विधवा माता की सेवा करेंगे, या बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को आप अपने चेहरे पे दूध लगा के स्नान करेंगे पूरे परिवार के सहित। जिनकी मेष राशि है तो शास्त्र कहता है, पुराने वचन कहते हैं कि जो दूधो न हो पूतो फलो। तो आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छे ढंग से निकल जाएगा। दूसरी बात हो गई, आपको किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी है जुलाई में, न कोर्ट कचहरी की, न किसी बैंक में दस्तखत करने के लिए कि आप लोन ले लो मैं दस्तखत कर दूंगा, कृपया नहीं करना। क्योंकि आपके कुंडली में यह वर्ष पर्यंत जो है रहेगा मेष राशि वाला व्यक्ति अगर किसी की जिम्मेदारी ले लेगा तो सुनिश्चित है उसे उसका पैसा भरना पड़ेगा। तीसरी बात हो गई, कन्या लग्न का जो है शत्रु घर में बैठा है, कोई आपका शत्रु नहीं मिलेगा। पत्नी का भाव ठीक बैठा हुआ है, ये भी ठीक है। अष्टम भाव भी ठीक है, नवम भाव भी ठीक है, दसवां भाव ठीक है। अब हम चलते 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है उच्च होकर के। तो राहु कहता है कि अगर आप लोहे के व्यापारी हैं या नौकरी करते हैं, MBA है, BBA है, तो आपको पद प्रतिष्ठा आपकी बरकरार चलेगी। नौकरी से लेकर के व्यापार से लेकर के कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। शनि का उपाय क्या करना है? शनि का उपाय आपको करना है, तो आप अपने जीवन में ध्यान रख लीजिए कि आपको जुलाई के महीने में शनिवार को कभी काला वस्त्र नहीं पहनना है। आप लाल पहने, सफेद पहने, व्हाइट पहने, शनिवार कभी भी पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। नारी जाति से माने अपने स्त्री से विवाद न करें, माता से विवाद न करें, बहन से विवाद न करें। अगर कोई कुंवारा है तो माता पिता का चरण का वंदना करें, मंदिर में जाके भगवान का हनुमान जी का दर्शन करें और ब्राह्मण से हमेशा प्यार से रहे। और आपको मेष राशि वाले व्यक्ति को आपका राशि में शनि बकरी होकर जा रहा है, उल्टा चल रहा है जुलाई से, तो आपको प्रतिदिन ओम सम शनिश्चराय नमः एक माला जपना है। अब देखा जाता है कि आपके 12वें भाव में शनि गया है, ये क्या करता है? अपव्यय कराता है। अपव्यय माने हो गया, अगर आपके घर में नल की कोई टोटी टप टप छू रही है तो पैसा आएगा जबरदस्त, बर्बाद होगा जबरदस्त। तो आप पहली बात आप ध्यान दीजिए, पानी सरस माने तो जल को आप अपने घर में अपव्यय नहीं होना चाहिए। आपके घर में नल की टोटी ठीक होनी चाहिए। अगर नल की टोटी ठीक होगा तो शनि बकरी होने के बाद भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय,
उपाय मान हो गया कि प्रतिदिन आप एक माला शनि का जपेंगे, ओम सम शनिश्चराय नमः। नारी जाति से क्रोध नहीं करेंगे। दूसरी बात हो गई, शनिवार को आप काला वस्त्र नहीं पहनेंगे। आप अगर भगवान की पूर्ण कृपा चाहते हैं तो आप कुछ मत, केवल गौ माता को हर शनिवार के दिन 2 गुड़ की डली को खिलाना है और माता पिता का आशीर्वाद देना है। अगर बच्चे आपके साथ है, पत्नी है, तो उनको स्नेह सम्मान देना है। तो आपके घर में शनि का कुप्रभाव वक्री होकर के जो प्रवेश कर रहा है उसका कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप सुख शांति की ओर जाएंगे। आपका धन, मन और व्यापार, बच्चे सब खुश रहेंगे। इसी के साथ शनि बकरी का उपाय करें, सुख शांति को प्राप्त करें। राम राम।